नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे यहाँ पे। और डियर फ्रेंड्स, जैसा आपको बताया कि यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम की हम प्रिपरेशन कंटिन्यू कर रहे हैं और यहीं पे टुडे जो सेशन है बड़ा ही दमदार है। जीके ट्रिक में यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम्स में आज का जो सेशन है वो है नदियों के उद्गम स्थल। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन दमदार होनहार यहाँ पे सेशन है जिसमें कि नदियों के उद्गम स्थल से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो एक साइड में क्रम रहेंगे, एक साइड में नदी का नाम रहेगा, एक साइड में उद्गम स्थल रहेंगे। कैसे याद करना है? फर्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करते हैं गंगा नदी, ऑब्वियसली गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी आपकी मानी जाती है, ठीक है ना, जो कि आपकी 25 आपकी किलोमीटर है, ठीक है। चलो, अब यहाँ से इसका जो उद्गम होता है गंगोत्री के पास में गोमुख हिमानी से इसका क्या होता है भैया, आपका उद्गम होता है। अब गंगा नदी क्या है, सबसे पवित्र मानी जाती है। क्या मानी जाती है? गंगा नदी सबसे पवित्र मानी जाती है। तो यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि यह गाय के मुख से निकली है। कहाँ से निकली है? गाय के मुख, यानी कि गोमुख, गो। अब गाय को हम गो भी कहते हैं, क्या? गोमुख, गाय, देखो गाय माता जी, ठीक है। तो गो, गाय के मुख से भैया यहाँ पर हिमानी तो याद हो ही जाएगा। तो गंगोत्री के पास में गोमुख हिमानी से निकली है। सेकेंड है सतलज नदी मानसरोवर झील के पास में राकसताल। अब देखो सतलज, देखो सतलज, ठीक है, सतलज, सतलज में राकसताल, राकसताल, ताल, ताल यहाँ पे ताल और यहाँ पे देखो तल, तल यहाँ पे और यहाँ पे ताल, मानसरोवर झील के पास राकसताल। अगर ये चीज़ हमें पॉइंट्स याद हो गया। अब देखो सतलज नदी है, सतलज में सतलज, ये क्या है? तल है और यहाँ पर ये क्या है? ताल है। वहाँ पर तो क्या है? ये तल है और यहाँ पर क्या है? ये ताल है। इस तरह चीज़ें याद कर सकते हैं कि सतलज जो नदी है भैया वो आपकी कहाँ से उसका उद्गम होता है। सिर्फ हमें बस ये याद रखना है राकसताल। ये हमें ऑब्वियसली राकसताल को देखते हुए ऑप्शन में ये चीज़ें हमारे दिमाग में आ जाएगी ऑटोमेटिक कि मानसरोवर झील के पास में क्या है? राकसताल। तो सतलज में तल है और राकसताल में क्या है? ताल है। इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं। फिर सिंधु नदी, यह आपकी सानोख्याबाब हिमनद से निकलती है। सिंधु नदी, सिंधु नदी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमारी मानी जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है जो सिंधु नदी है, ठीक है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है सिंधु नदी की। अगर हम बात करते हैं तो इसका उद्गम होता है आपका कहाँ से? तो भैया अगर हम इसके उद्गम की बात करते हैं सानोख्याबाब से इसका उद्गम होता है। अब सिंधु, धू धू धू, अब धुआं ही धुआं निकल रहा है और जहाँ से धुआं ही धुआं निकलता है वहाँ पर क्या हो जाता है? आपका सानोख्याबाब, बाब यानी कि सब आपके क्या हो जाता है? इधर उधर बिखरने शुरू हो जाते हैं। बाब यानी कि क्या हो गया? सानोख्याबाब। इस तरह से चीज़ें इंडिकेट कर सकते हैं। फिर रावी नदी, ये आपकी कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे से निकलती है। अब देखो रावी, रावी से इंडिकेट करो आप। एक यहाँ पे रवि नाम का क्या है? एक लड़का है। रवि नाम का क्या है भैया? एक यहाँ पे लड़का है। तो रावी नदी यानी कि रवि नाम का एक यहाँ पे लड़का है। कांगड़ा जिले की रोहतांग दर्रे से एक रवि है और एक क्या है? रोहित है। एक क्या है? रवि है और एक क्या है? रोहित है। कांगड़ा यानी कि दोनों रवि और यहाँ पे रोहित दोनों दोस्त है और आज तो भैया वो भांगड़ा डांस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भांगड़ा डांस कर रहे हैं। कांगड़ा से क्या हो गया? भांगड़ा यहाँ पे हो गया। तो रवि है और यहाँ पे रोहित है और दोनों मिलके क्या कर रहे हैं भैया? आज तो बड़े दमदार तरीके से दोनों डांस कर रहे हैं। वो भी कौन सा? भांगड़ा। यानी कि रावी नदी निकलती है कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे से, ठीक है। अब है व्यास नदी, यह रोहतांग दर्रे के पास में व्यास कुंड से आपकी निकलती है। अब व्यास नदी है तो व्यास नदी व्यास कुंड से निकलती है। कहाँ से? व्यास। मानो एक रोहित है और रोहित को क्या लगी भैया? प्यास लगी। क्या लगी? प्यास लगी। अब रोहित को प्यास लगी तो कहाँ जाएगा? कुंड, कुएं के पास जाएगा। यानी कि रोहतांग दर्रे के पास में क्या है? व्यास कुंड पर आपकी जो व्यास नदी है इसका क्या होता है? उद्गम स्थल होता है। व्यास नदी है, ठीक है, और यहाँ पे रोहतांग दर्रे के पास में व्यास कुंड है। रोहित को बड़ी ही क्या लगी? प्यास लगी तो कहाँ गया रोहित भैया? आपका कुंड, कुएं के पास में पानी पीने गया है। इस तरह से चीज़ों को इंडिकेट कर सकते हैं जिससे कि चीज़ें आपको याद रहे। आई होप चीज़ें याद होने की कोशिश में है, ठीक है। अब भैया झेलम नदी की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही बेहतरीन सेशन है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम किसकी? झेलम नदी की। तो झेलम नदी इसका जो
उद्गम स्थल है वो कश्मीर में शेषनाग झील है। अब देखो कश्मीर में शेषनाग झील, अभी आपने सुना था यहाँ पे एक हादसा हुआ था जिसमें भैया सब टूर पे या फिर अपना हस्बैंड वाइफ है कपल से घूमने जा रहे थे, भी नई नई शादी हुई है, ओके, वो भैया अपने यहाँ पे अच्छे से आनंद उठा रहे थे, एंजॉय लेने जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, देखो कितना बुरा हादसा उनके साथ में हुआ है ना, कि भैया ऐसा किसी के साथ भी न हो। ओके, तो भैया झेल रहे हैं, आपको बताया ना कश्मीर में नाग, शेष नाग। अब जो आतंकवादी है उन्हें हम यही कह सकते हैं कि डस लेंगे भैया, नाग की तरह बिल्कुल चिपट जाते हैं, बिन पूछे ही भैया क्या कर देते हैं, यहाँ पर बिना ही पूछे हमला कर देते हैं पीछे से। नाग है नाग, तो भैया क्या है, झेल रहे हैं कश्मीर को। तो कश्मीर में शेषनाग, वैसे पता है कश्मीर का आपका जो हिस्सा है कुछ वो पाकिस्तान की साइड आपका जाता है ना, तो पाकिस्तान के जो आतंकवादी, ये नल्ला पाकिस्तान नहीं सुधरने वाला, ठीक है। तो नल्ला पाकिस्तान के भैया जो कुछ आपके यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जो नल्ला पाकिस्तान है उसके जो आतंकवादी है वो अपने भारत के, जो यहाँ पे हमारे भारत के रहने वाले हैं, ठीक है, कोई घूमने जा रहा है या फिर कोई भी है सैनिक वगैरह है, तो बस उन पर ना आक्रमण करने को तैयार रहता है, एकदम नाग की तरह डसने को तैयार रहता है, तो झेल रहे हैं उन्हें, और क्या, ठीक है। अब यमुना नदी यहाँ पर है, यमुनोत्री, क्या है, यमुनोत्री हिमानी। तो यमुना नदी है तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा यमुना नदी, तो बस यमुना यमुनोत्री, ठीक है, इसमें ही ये नेम छिपा हुआ है, यमुना यमुनोत्री, इसमें ही ये नेम आपका क्या है भैया, छिपा हुआ है। ऑब्वियसली आगे बात करते हैं चंबल नदी, यह मऊ के पास स्थित आपका क्या है, जाना पाओ पहाड़ी के पास में। अब चंबल से इंडिकेट करेंगे चावल, चंबल क्या है, चावल है। अब चावल को देख के ही जो बिल्ली है वो क्या कर रही है, म्याऊं म्याऊं कर रही है, क्या कर रही है भैया, म्याऊं म्याऊं कर रही है। तो चंबल यानी कि चावल को देख के बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही है, और चावल के पास बिल्ली जाती है और अपने पाँव को ऐसे आराम से रखते हुए आराम से और हंडी में घुस जाती है। पहाड़ी यानी कि हंडी में घुस जाती है, ठीक है, किसमें, हंडी में भैया घुस जाती है। अब मानो हंडी से आप इंडिकेट करेंगे, जो भैया यहाँ पे दादी अम्मा ने, माँ जी ने जो भी बनाया हुआ है, तो हंडी में घुस गई। यहाँ पे जो बिल्ली है भाई, दादी अम्मा ने आज चावल बनाए हैं, चंबल नदी चावल बनाए हैं, यहाँ पे बिल्ली चावल को देख के म्याऊं म्याऊं कर रही है। और भैया चावल की जहाँ पे बनाए हैं दादी अम्मा ने, तो आपको पता है ना बिल्ली बहुत ही धीरे से चुपचाप से जाते हैं, जिससे किसी को पता ना चले, धीरे पाँव यहाँ पे टेक रही है और जाके दादी माँ ने जो बनाया है चाव यहाँ पे उसकी हंडी में घुस जाती है, ठीक है। चलो अब है रामगंगा नदी, नैनीताल के पास में मुख्य हिमालय श्रेणी, इस तरह चीज़ें याद हो सकती हैं। रामगंगा नदी है तो नैनीताल के पास में क्या है, मुख्य हिमालय श्रेणी है रामगंगा। अब देखो यहाँ पे हम इसे कैसे याद कर सकते हैं, राम है, यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, राम है, ठीक है। तो भैया वह क्या करता है, आपका नैनो से नैने और ताल से ताल मिलाता है, नैनो से नैन मिलाता है और भैया ताल से ताल मिलाते हैं। रामगंगा, राम एक व्यक्ति है जो कि नैनो से नैन मिलाता है और भैया ताल से ताल मिलाता है, और किसके पास में जाता है, फिर आपका हिमालय के पास में जाता है, ठीक है। इस तरह से आप इसे इंडिकेट करेंगे, याद करेंगे, यानी कि रामगंगा से क्या बनेगा, आपका रामगंगा नदी है और नैनो से ताल मिला रहा है, नैनीताल के पास में मुख्य हिमालय श्रेणी है। अब बात करेंगे शारदा नदी की, तो यहाँ पे ये कुमाऊं हिमालय का मिलान क्या है, आपका मिलाप हिमनद है। शारदा नदी का कुमाऊं हिमालय का क्या है, मिलाप। अब शारदा है भैया, ठीक है, शारदा है क्या है, कुंवारा है, शारदा है कुंवारा है। अब बेचारा कुंवारा है तो क्या करे, ना बीवी है ना बच्चे, अपना ठाली पड़ा हुआ है, तो क्या करे कि चलो कहीं घूम आते हैं। तो उसके मन में आया कि चलो हम तो हिमालय घूमने चलते हैं। कहाँ पे, हिमालय। तो शारदा एक व्यक्ति है और भैया कुंवारा है बेचारा, मन कर रहा है कहीं घूमने चलते हैं, ठीक है, हिमालय घूमने गया तो इसे वहाँ पे दिखा मिलाप, क्या इसे वहाँ पर हिम ही हिम दिखा भैया, क्या बर्फ ही बर्फ दिखा। तो कैसे याद करेंगे, शारदा नदी कहाँ पर है, कुंवारा है, हिमालय घूमने के लिए गया है, मिलाप कहाँ पर उसे क्या चीज़ मिली, हिमनद मिली। यानी कि शारदा नदी कुमाऊं हिमालय का मिलाप जो हिमनद है, यहाँ से जो है इसका क्या होता है, आपका उद्गम होता है, ठीक है। अब बात करते हैं घाघरा नदी। अब घाघरा भैया देखो कौन पहनने वाला है, ठीक है, नेपाल में क्या है आपका यहाँ पे
नप्सा तुंग हिमानी है। तो भैया जो घाघरा है ना वो हिमानी, आपको पता है ना लड़की का नाम तो हिमानी होता है, लड़कियों का नाम, और भैया घाघरा भी लड़कियाँ ही पहनती है, ठीक है, ओके, और आपकी महिलाएं पहनती है, लड़कियाँ पहनती है। तो हिमानी नाम की एक लड़की है और भैया घाघरा पहन रही है। और क्या हुआ यहाँ पर भैया, यहाँ पर देखो नेपाल में है, ठीक है, किसके पास में, नपसंगा तुंग के पास में। भैया हिमानी ने घाघरा सिलवाया है, क्या हिमानी ने घाघरा सिलवाया, लेकिन क्या किया है भैया, घाघरा इसका सही नहीं सिला है, सही नहीं सिला है, उसे पहनते हुए तंग हो रही है, छोटा सिल दिया है, फिर जो भी आपका यहाँ पे उसने किया है सिलने वाले ने, लेकिन भैया क्या हो रही है, तंग यहाँ पर हो रही है हिमानी। इस तरह से ये चीज़ आपका याद आ जाएगा कि नेपाल में आपका हिमानी जो घाघरा नदी यहाँ से निकलती है। आई होप चीज़ें, अब देखो इसकी जो ट्रिक थी ना बनानी काफ़ी मुश्किल सी हो रही थी, फिर सोचा कि चलो थोड़ा बहुत यहाँ पे कुछ ना कुछ आइडिया लगाते हैं। अब थोड़ा आपको मेरे इन शब्दों से और कुछ आप अपने खुद आइडियाज़ लगा सकते हैं। तो ऑब्वियसली चीज़ें आई होप बस यही आशा है कि अगर एक क्वेश्चन बन सकता है उद्गम स्थल से तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलो अब गंडक नदी है तो ये कहाँ से निकलती है, आपकी नेपाल से निकलती है। गंडक यहाँ पे कहाँ से निकलती है, नेपाल से, आप इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। कोसी नदी गोसाईथान चोटी के उत्तर में, यहाँ से इसका क्या होता है, उद्गम स्थल। अब कोसी, अब देखो कोई भैया कोस रहा है, कोई क्या है, कोस रहा है, कोई किसी को कोसता है ना, क्यों कोसता है, अब देखो गोसाईथान चोटी, अब भैया क्यों कोस रहा है, अब देखो यहाँ पे उसके क्या है, उसके जो बाल है, उसकी जो चोटी है बड़ी ही लंबी लंबी बनती है। आपने देखा है ना कि अगर महिलाएं आपस में एक दूसरे को इशारा करती है, गर्ल से एक दूसरे को इशारा करती है, मुझसे सुंदर नहीं दिखनी चाहिए, ये मुझसे सुंदर नहीं दिखनी चाहिए, ये मुझसे ब्यूटीफुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो भैया कोस रही है कि देखो उसके बालों की जो चोटी है कितनी लंबी बनती है, कितनी लंबी है इसके बालों की चोटी, देखो भैया हमारे छोटे छोटे से बाल है, इसके देखो कितने लंबे लंबे बाल है, इसलिए कोस रही है। सोन नदी यहाँ पे अमरकंटक की पहाड़ी, क्या है, सोन नदी यहाँ पर आपकी अमरकंटक की क्या है, पहाड़ी। अब सोन से ये देखो यहाँ पे सो, अब अगर कोई व्यक्ति भैया सो जाता है, अगर भाई कोई व्यक्ति यहाँ पर सो जाता है तो मान लो कि वो सो रहा है, वो उठ नहीं रहा, तो वो क्या हो गया, आपका अमर हो गया, अमरकंटक वो क्या हो गया, यहाँ पर अमर हो गया। तो अमर से क्या होगा, अमरकंटक की पहाड़ी आपको याद आ ही जाएगा, ठीक है। अब देखो सोन नदी, सोन से सो, कोई व्यक्ति सो ही रहा है, उठ नहीं रहा, समझो कि गया ऊपर, ठीक है, क्या कहेंगे भैया, वो तो यहाँ पर अमर हो गया, क्या हो गया, अमर हो गया, यानी कि सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी है, इसका उद्गम स्थल है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, तिब्बत में मानसरोवर झील हिमानी के पास से होता है, ब्रह्मपुत्र। अब भैया ब्रह्म की बात करें, ब्रह्मा भगवान जी, अब ब्रह्मा इतने होनहार भगवान ये माने जाते हैं, ठीक है, इतने जो है कहते हैं ना ज्ञानी, जो भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इनके पुत्र कैसे होंगे, बड़े ही होनहार दमदार तरीके के होंगे। तो भैया ब्रह्म के पुत्र ने क्या की, यहाँ पे हिमानी नाम की लड़की है, इससे क्या की है, शादी की है, क्या की है, शादी की है, और शादी करके भैया तिब्बत में मानसरोवर के पास में घूमने गए हैं। अब देखो ब्रह्मा पुत्र नदी, ब्रह्मा का यहाँ पे पुत्र है, ब्रह्मा के पुत्र ने हिमानी नाम की लड़की से शादी की है, हिमानी नाम की लड़की से शादी करके यहाँ पर भैया अब ये तिब्बत में मानसरोवर झील के पास में घूमने गए हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी, तिब्बत में मानसरोवर झील, हिमानी से भी याद आ जाएगा, ये आपको लाइन यहाँ पे। नर्मदा नदी की बात करते हैं तो बहुत सिंपल है, अमरकंटक की पहाड़ी से, तो वैसे भी याद होगा। ताप्ती या फिर तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में। अब ताप्ती या तापी का मतलब अगर हम समझे, जैसे कि किसी ने हमें भैया यहाँ खड़ा कर दिया, धूप में हम तप रहे हैं, क्या तापी का मतलब तप रहे हैं हम, क्या धूप में किसी ने हमें खड़ा किया हुआ है और हम तप रहे हैं, बस, ठीक है, क्या कर रहे हैं, हम तप रहे हैं यहाँ पे। अब क्या करना है, यानी कि मध्य में किसी ने हमें भैया बीचों बीच सड़क के मध्य में खड़ा कर दिया और हम वहाँ पे बढ़िया कड़ी धूप निकल रही है और तप रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम वहाँ पे तप रहे हैं, और तप के बिल्कुल कैसे हो गए, बेत की तरह, कि काले हो गए, बिल्कुल क्या हो गए, काले। अभी तो पता चला था भैया सुबह ही मॉर्निंग में नहा धो के निकले थे घर से, तो बढ़िया एकदम चमकदार चेहरा था, ठीक है, बढ़िया एकदम, ठीक है,
है। और भैया अभी देखो यहाँ पर, अभी देखो बीच में किसी ने मध्य में यानी कि मध्य प्रदेश बीच में किसी ने हमें यहाँ पे खड़ा कर दिया। धूम में तप रहे हैं भैया, तापी नदी तप रहे हैं, और जैसे ही तप रहे तो कलवा हो गया चेहरा। कैसा हो गया? कलवा हो गया, यानी कि बैतूल हो गया बिल्कुल। ठीक है, समझ आए ना? आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए एक मिनट। हाँ अब देखो, अब बात करेंगे यहाँ पर हम किसकी? महानदी की। किसकी? सॉरी फ्रेंड्स, अब बात करेंगे महानदी। महानदी का जो उद्गम स्थल है वो आपका छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा से है। तो महानदी क्या है आपका? महानदी महान क्या है? महान। अब देखो जो व्यक्ति महान होता है, जो व्यक्ति महान होता है तो उससे दूसरे यहाँ पे क्या लेने आते हैं? उससे यहाँ पे राय पूछने आते हैं। जो भी व्यक्ति महान होता है, मानो ये हमारा सीनियर है, हम जूनियर है, ठीक है, ये हमारा क्या है भैया? सीनियर है, और हम क्या है? इनके जूनियर हैं। तो अब ऐसा होता है कि हाँ ये हमसे टैलेंटेड है तो हम इससे कुछ राय ले सकते हैं। ये महान है, ये हमारे आप में क्या है? महान है, और हम इससे कुछ राय ले सकते हैं। ओके ठीक है, तो इस तरह से रायपुर, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा याद हो जाएगा। शिरपा नदी इंदौर जिले की कांकरी बर्डी पहाड़ी के पास में शिरपा नदी, इसे याद रख सकते हैं। माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले की महद झील में। माही भैया कोई माही नाम की लड़की है, और आपको पता है ना जो गर्ल्स होते हैं, लड़कियां होती है, क्या करती है? थोड़ा सा अगर कहीं घूमने जा रहे हैं ना तो एक तो इंग्लिश इतनी झाड़ती है एक दूसरे को देख के कि हाँ हमसे ज़्यादा कोई भी टैलेंटेड नहीं है। ठीक है, अब आप कहेंगे मैम आप भी तो इसमें ही आते हैं। अब भाई मैं तो ऐसी इस तरह से नहीं हूँ भैया। ठीक है, मैं तो जैसे भाई सिंपल भाषा है ऐसी तुम्हारे सामने, ऐसी दूसरों के सामने। ठीक है, तो माही नदी की बात करते हैं। तो माही नाम की एक लड़की है, और भैया क्या करते हैं आपकी? महद, यानी कि उसे कुछ महक सी, आपको पता है ना कि कुछ भी अगर इधर उधर पड़ा तो पता नहीं यहाँ से कैसी बदबू आ रही है, हाँ पता नहीं यार बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है, इस तरह से एकदम महक आ जाती है ना। तो माही नाम की लड़की को भैया एकदम महक आ गई, एकदम महक इसे आ गई। तो इस तरह से महद झील, मध्य प्रदेश के धार जिले की महद झील, इस तरह थोड़ी चीज़ें याद कर सकते हैं। लूनी नदी अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ी पर है। ठीक है, याद कर लेना। सोम नदी यहाँ पे उदयपुर जिले में बीछा हमेड़ा। अब किसी चीज़ की कुछ ऐसा होता है कि ट्रिक भी नहीं बन पाते, सोचा कि कैसे किस माध्यम से, तो अब 2-3 पॉइंट से इन्हें आप ओबियसली याद भी कर सकते हैं। ठीक है, साबरमती नदी है तो यहाँ पे जय समुद्र झील आपकी, साबरमती जो नदी है साबरमती झील आपकी उद्गम स्थल कहाँ से होता है? जय समुद्र झील से इसका उद्गम होता है। ठीक है, चलो हाँ अब देखो कुछ बची हुई है, कुछ ट्रिक से हो जाएगा यहाँ पे, कुछ आप याद रख सकते हैं। एक क्वेश्चन अगर बन जाए तो बल्ले बल्ले हैं हमारे यहाँ से। ठीक है ना, चलो अब यहाँ पर है क्या? कृष्णा नदी। क्या है यहाँ पर? कृष्णा नदी की अगर हम बात करते हैं तो ये आपकी पश्चिमी घाट पहाड़ पर इसका क्या होता है? नदी, इस नदी का उद्गम स्थल है। तो भैया कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से है आपका? पश्चिमी घाट पहाड़ से। कृष्णा नदी, तो ऐसे याद रखो जो कृष्ण भगवान है वो पश्चिम दिशा से आते हैं। कैसे? जो कृष्ण भगवान को सभी बहुत मानते हैं इंडिया में ओबियसली, जी हाँ हर घर में सभी इनको मानते हैं। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कृष्ण भगवान पश्चिमी दिशा से बहुत अच्छे से, बहुत जल्दी से हमारे पास में हमारी मनोकामना पूर्ण करने आ जाते हैं। कहाँ से? तो श्री कृष्ण भगवान पश्चिम दिशा से आते हैं। तो पश्चिम दिशा यानी कि पश्चिमी घाट पहाड़ी याद हो जाएगा। गोदावरी नदी है तो महाराष्ट्र के नासिक जिले में है। गोदावरी कहाँ पर है आपका? महाराष्ट्र के नासिक जिले में गोदावरी। ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक जिले में याद रख लेना। कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी पर है। क्या है? कावेरी। अब देखो यहाँ पे कावेरी, क्या कावेरी यानी कि कोई कंवारा है या फिर कोई भाई आपकी क्या है? कंवारी है। तो क्या कर रही है बेचारी? ब्रह्मगिरी या फिर कंवारा है तो ब्रह्मा की पूजा में लगे हुए हैं। हाँ ब्रह्मा जी हमारी शादी हो जाए, ब्रह्मा जी हमारी शादी हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से आप इंडिकेट करके चीज़ें याद कर सकते हैं। यानी ये कावेरी नदी है। अब भैया कोई यहाँ पे बॉयज़ है, कंवारा है, शादी नहीं हो रही है। ठीक है, कोई लड़की है कंवारी, शादी नहीं हो पा रही है, तो कैसे याद करें? कावेरी नदी। यानी कि अब देखो ये दीननाथ ब्रह्मा
ब्रह्मगिरी, कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पहाड़ी, तो कर्नाटक ऑब्वियसली याद हो जाएगा। दीनानाथ ब्रह्मा की पूजा में लग गई बेचारे, ठीक है। तुंगभद्रा नदी यहाँ पे कर्नाटक के गंगा मूल चोटी से चोटी से आपकी निकलती है। क्या? तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा कर्नाटक की गंगा मूल भद्रा, ठीक है, तो याद कर लेना। अब देखो यहाँ पे पेन्नार नदी कर्नाटक की नंदी दुर्ग पहाड़ी से आपकी पेन्नार नदी निकलती है। चलो अब नेक्स्ट है, बस ये थोड़े बचे हुए हैं। अब बात करें बेगाई नदी, तमिलनाडु के पास में मदुरै से निकलते हैं। पेरियार नदी, तो पेरियार याद हो जाएगा, पेरियार नदी, तो पेरियार से इसका उद्गम होता है, इसमें इसका नेम छिपा हुआ है, ठीक है ना। अब उमियम नदी से मेघालय की उमियम झील, इसका भी इसमें नेम छिपा हुआ है, इसका इसमें नेम छिपा हुआ है। और बेगाई नदी भैया आप इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे 31 थे। आई होप आपको बहुत बेस्ट लगे होंगे। यहाँ पर ये देख सकते हैं, अभी मेरी क्लासेज है और बेहतरीन तरीके से आपको किस तरह से जो है यहाँ पे अपने सपनों को गेट करना है, ये चीज़ें यहाँ पे मैंने बनाई हुई है। देन लास्ट क्वेरी हमारी यही रहती है, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब की। सो सेशन अगर आपको अच्छा लगा, यहाँ पे मस्त लगा, ऑब्वियसली आप सेशन को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें तो हमने ट्रिक से यहाँ पे याद किए, देन कुछ चीज़ें यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जिसकी भैया ट्रिक नहीं बन पाए, तो आप उसे थोड़ा रट सकते हैं या फिर अपने तरीके से इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है ज्योग्राफी में, उद्गम स्थल से, जी हाँ, नदियों का, और आपको पता है ना फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे आपका नदी और नदी की घाटी है, तो यहाँ से नदी से रिलेटेड इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो एक क्वेश्चन आपका स्पेशली मोस्टली बन ही सकता है। ओके, आई होप चीज़ें याद हो गई होगी, और अगर ट्रिक अच्छी लगी है और ऐसे ही क्लास आपकी यहाँ पे कंटिन्यू चलेगी जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता 6 और 7 आपका सितंबर को, ठीक है। तो अब यहीं पे हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।